नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं 12th क्लास के फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों ये जो प्रकाश के परावर्तन के बाद के चैप्टर हैं, है ना, कई स्टेट में दोस्तों जो फिजिक्स होता है दो भाग में होता है, भाग एक और भाग दो, है ना। तो भाग एक में दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र और जो विद्युत क्षेत्र है इससे संबंधित सारे व्यंजक आपको मिले होंगे, चैप्टर मिले होंगे, और जो प्रकाश से संबंधित दोस्तों इसको अलग कर दिया गया है। तो मैं ये भाग दो लेकर आया हूँ, मतलब भाग दो आपको अलग से प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज मिलेंगे। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन आगे चलकर दोस्तों इससे जो भी चैप्टर है भाग दो में उनको अलग से वीडियो बनाऊंगा, और दोस्तों उनको आपको प्लेलिस्ट में जाकर के अलग से देखना है ना। प्लेलिस्ट दो रहेंगे, केमिस्ट्री के ही दो दो बने हुए हैं और फिजिक्स के भी दो बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों प्लेलिस्ट जैसे अलग अलग बनाने से क्या होगा कि आपको ढूंढने में आसान हो जाएगा। भाग एक में दोस्तों जैसे अब मैं एमपी से हूँ, एमपी में क्रम से चैप्टर दिए हुए हैं, तो जैसे चैप्टर 8 तक भाग एक में रहेगा और 9 से दोस्तों लगभग 20 तक चैप्टर जो है भाग दो में रहेगा। लेकिन जिस स्टेट में भाग एक और भाग दो हैं तो वो भाग एक और भाग दो के हिसाब से पढ़ाई करें। कुछ स्टेटों में भाग दो के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट जल्दी कर दिया है। तो आप लोग दोस्तों कृपया प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से पढ़ाई करेंगे, आशा करता हूँ, है ना, और दोस्तों अपने ज्ञान को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज कुछ बेसिक जानकारी थी, क्योंकि ये पहला वीडियो है भाग दो का, इसलिए आप लोग जानें और समझें। तो पाठ का नाम है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, और इससे ही संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है अपना प्रकाशिकी। प्रकाशिकी की परिभाषा देखेंगे और प्रकाशिकी की शाखाएं देखेंगे, सबसे पहला है। फिर दोस्तों प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। तो सबसे पहले प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, ठीक है, और आपका आएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। ये सारी चीजें दोस्तों प्रकाश से संबंधित है और इसी का हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो शाखा कहलाएगी वो कहलाएगी क्या? प्रकाश की। तो प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। आगे देखें दोस्तों प्रकाशिकी की शाखाएं। तो प्रकाशिकी की दो शाखाएं, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। शब्द से ही अर्थ निकल रहा है कि जिसके अंतर्गत किरण से मिलने वाली रेखाओं या किरण से बनने वाली प्रतिबिंबों या किरण से संबंधित सारी परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे किरण प्रकाशिकी कहेंगे। और तरंग में प्रकाशिकी में दोस्तों तरंग से संबंधित अपन अध्ययन करेंगे, यानी ऐसी परिघटनाएं जो तरंग से संबंधित होंगे उन्हें अपन तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। तो पहले किरण प्रकाशिकी, इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन इस आधार पर किया जाता है कि प्रकाश किरणों से मिलकर बनी होती है। मतलब दोस्तों जब कोई भी परिघटना हो रहा हो किरण के माध्यम से हो रहा हो, तब उसे हम जिस अध्ययन करेंगे उसे बोलेंगे किरण प्रकाशिकी, है ना। कि जब परिघटना किरण से संबंधित हो, जैसे प्रकाश का अपवर्तन है, किरण आती है, टकराने के बाद जाती है और कहीं ना कहीं मिलती है, जैसे तल पर मिलती है दोनों किरणें, तो ये दोस्तों क्या कहलाती है? किरण प्रकाश की। मतलब इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन इस आधार पर किया जाता है कि प्रकाश किरणों से मिलकर बनी होती है। मतलब जब किरणों से मिलकर बनी हुई परिघटनाओं का हम अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों किरण प्रकाश की। अब देखते हैं अपन क्या दोस्तों, तरंग प्रकाश की। तो तरंग प्रकाशिकी की परिभाषा क्या है? इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन इस आधार पर किया जाता है कि प्रकाश की प्रकृति तरंग होती है, अर्थात प्रकाश तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है। सिंपल सा दोस्तों शब्द से ही अर्थ निकलता है कि जिसके अंतर्गत तरंग से संबंधित हम परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे तरंग प्रकाशिकी। अभी छोटी छोटी परिभाषाएं, आपका जो चैप्टर है स्टार्ट हो रहा है छोटी छोटी परिभाषाओं से, तो मैं सोचता हूँ दोस्तों आपको बेसिक से बेसिक जानकारी दे दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आपको ये ना रह जाए कि ये टॉपिक्स मेरा छूट गया है। तो आप लोग एक काम करा करिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना नोट्स बना लिया करिए। मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ आपकी वीडियो बनाने के लिए केवल एक मोबाइल रखा हूँ, उससे ही यूज करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। अभी मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, जैसे ही दोस्तों सिस्टम होगा आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों थोड़ा सा कोचिंग क्लासेस भी मेरा चलता है, इस कारण से मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए वीडियो भी प्रोवाइड
टाइम से नहीं करा पाता, लेकिन आपके सिलेबस को दोस्तों आपके एग्जाम के पहले कवर कराना मेरा काम है और मैं कराऊंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको पूरा कवर कराऊंगा दोस्तों। ईयरली एग्जाम मतलब आपको जब एनुअल एग्जाम होगा दोस्तों, उसके पहले मैं पूरा कोर्स कराने का वादा किया हूं और मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। और दोस्तों जैसे पीडीएफ है उसके लिए मैंने नहीं कहा है आपको, उसके लिए कोई गारंटी नहीं कि मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा पाऊंगा, लेकिन कोर्स पूरा कराऊंगा। इसलिए आप पूरा दोस्तों पूरा विधिवत तैयारी करें, है ना, ताकि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी प्राप्त हो सके। कुछ लोग गलत कमेंट भी करते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, उनके लिए अच्छा ना लग रहा हो तो वो जरूर करेंगे। आप लोगों को भी अच्छा ना लगे तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को कमेंट से ही हमें थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि आप कैसे कमेंट कर रहे हैं। अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें मनोबल बढ़ता है कि हम और बनाएं, और जब कमेंट ही नहीं करते तो लगता है यार कि वीडियो में कोई अच्छाई है ही नहीं, तो बनाने में थोड़ा अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए आप लोग कमेंट भी करा करें, लाइक भी करा करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, है ना। और दोस्तों लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, है ना। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पहला वीडियो है तो आप लोगों को सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन कैसे आता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसको सचित्र समझाइए तथा परावर्तन के नियम लिखिए। तो दोस्तों जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाता है तब प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा डायग्राम में देखिए, बिंदु ए से प्रकाश किरणें आ रही है और बिंदु ओ पर टकराई और टकराने के बाद बी की दिशा में चली गई। तो दोस्तों जिस माध्यम से आई टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, यह परिघटना क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आता है कि परावर्तन के नियम, तो आपको लिखना है परावर्तन के दो नियम है कि आपतन कोण, ये दोस्तों जो ये कोण बना आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, है ना। इसको मैं परिभाषा भी बताऊंगा, आपको लिखना है अंतिम में। तो जो मैं नियम बोल रहा हूं दोस्तों आपको लिख लेना है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण को आई से दर्शाती, आपतन कोण को आर से, मतलब आई बराबर आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। मतलब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होती हैं। ये दोस्तों परावर्तन के दो नियम हो गए, आपको लिख लेना है ना। पेपर में आता है कि परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, और इसके दो नियम लिखिए। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इनकी परिभाषाएं समझा दूं कि आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण क्या है दोस्तों, प्रकाश स्रोत से सतह तक आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। प्रकाश स्रोत से, जहां से प्रकाश आ रही है ना, तल तक आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहेंगे दोस्तों, सतह से टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। जैसे यहाँ से ए से आया प्रकाश किरण, ओ पर टकराया और ओ से टकराने के बाद दोस्तों बी की दिशा पे चला गया, तो ये परावर्तित किरण हो गया। परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। अभिलंब क्या है दोस्तों, आपतन बिंदु पर लंबवत खींचा गया रेखा अभिलंब कहलाता है। लंबवत मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री, मतलब तल के साथ कितने डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, तब इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, है ना। अब दोस्तों यदि मैं कह दूं आपतन कोण, तो आपको बताना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तन कोण दोस्तों, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये आपके पास अभिलंब है, ON क्या है, अभिलंब है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण होता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। दोस्तों इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन आपके सिलेबस में है, कई साल पूछा भी गया है और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लें दोस्तों।
है ना, ताकि आप लोगों को मिस ना हो और आप पेपर में अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएं। तो प्रकाश से परावर्तन संबंधित क्वेश्चन आएगा, आपसे बन जाएगा, आशा करता हूं। और सारी वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।